जाफर एक्सप्रेस हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी, 155 मुसाफिर बाहिफाजत बासियाब, 27 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। खुदकुश बमबारों ने खवातीन और बच्चों को 3 मुख्तलिफ जगहों पर यरगमाल बना रखा है। खुदकुश बमबारों ने कुछ यरगमालियों को बिल्कुल साथ बिछाया हुआ है। 37 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम लिया जा रहा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों के साथ राबते में हैं। सिक्योरिटी ज़राए। दहशतगर्दों ने ढाडर के मकाम पर जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। औरतों और बच्चों को ढाल बना लेने के बायस पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राबते में हैं। भारतीय मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट से मुसलसल गुमराहकुन झूठा और फेक प्रोपोगेंडा, AI वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश। बलूचिस्तान के दर्रा बौलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम, शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी, जख्मी मुसाफिर करीबी अस्पताल में मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। सिक्योरिटी ज़राए। फौज और FC के जवानों की ही हिम्मत थी कि हमें बाजियाब कराकर यहाँ तक बाहिफाजत पहुँचा दिया। दहशतगर्दों से रिहाई पाने वाले एक मुसाफिर का इजहार तशक्कुर। बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी FC वालों का हमको इधर तक ले आए हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों के हौसले बुलंद, बहुत जल्द कामयाब होंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों ने रमज़ानुल मुबारक के पुरअमन और बाबरकत महीने में निहत्ते और बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाया। इन दहशतगर्दों को सलाम। पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर आसिफ अली जरदारी की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत, मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मसमूम अमल। मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान और उसकी रिवायात के खिलाफ है। बलोच कौम निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वालों को मुस्तरद करती है। सदर आसिफ अली जरदारी। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, वज़राए आला और दीगर सियासी क़यादत का सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शुजाअत को सलाम। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। अमन, इस्तेहकाम और यकजहती तरक्की की अलामत है। IT बरामदात में इजाफा हमारे अहदाफ में शामिल है। हमने मुल्क की तरक्की की रफ्तार को मजीद बढ़ाना है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में गिरां कदर कामयाबियाँ हासिल की हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पेशावर में तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत ने 1 साल में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया। नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने की कोशिश की। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। 10 अरब रुपए किसानों को दे चुके हैं। सिंध हुकूमत डिजिटाइजेशन की जानिब बढ़ रही है। शोबे तालीम को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में सूबाई हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी। सरकारी स्कूलों का इंतज़ाम आला तालीम याफ्ता नौजवानों के सपोर्ट करने के शानदार समरात। 5863 स्कूलों में तलबा की तादाद में 52% इजाफा। टीचर्स की तादाद 89% तक पहुँच गई। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की तनख्वाहों में 3 गुना इजाफा। स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के बाद तलबा की तादाद 2,42,000 बढ़कर 3,68,000 से तजावुज़ कर गई।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की अलीमा खान को आज जबकि उमर अयूब को कल पेश होने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के IG कर रहे हैं। JIT के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। जराए यूक्रेन का रूस के साथ 30 रोजा जंग बंदी पर इत्तेफाक। अमरीका यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग की मअतली खत्म करने पर रजामंद। जद्दा में अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात। यूक्रेन जंग रोकने और मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और खित्ता पोठोहार में बारिश। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। शाहराह क़िराक़रम के बंद रास्ते खोल दिए गए। FWO, NHA और मकामी इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। मुश्किल तरीन सूरत हाल के बावजूद रात गए शाहराह क़िराक़रम पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। तर्जमान NHA। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज। कौमी T20 स्क्वाड लाहौर से न्यूजीलैंड रवाना। कौमी स्क्वाड लाहौर से बारासा दुबई कल क्राइस्ट चर्च पहुंचेगा। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का आगाज 16 मार्च को क्राइस्ट चर्च में पहले T20 मैच से होगा। नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, एहसन तरीके से अंजाम देने की कोशिश करूंगा। दोबारा कौमी टीम में मौका मिलने पर शुक्रगुजार हूं। टीम में ज्यादा नौजवान खिलाड़ी हैं। पहली बार हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों से उम्मीदें वाबस्ता हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। नायब कप्तान कौमी T20 स्क्वाड शादाब खान। WTA मास्टर्स 1000 इंडियन वेल्स दिफाई चैंपियन वर्ल्ड नंबर 2 पोलैंड की एगा श्वेटेक क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। 2 मरतबा की चैंपियन प्री क्वार्टर फाइनल में श्वेटेक ने जमहूरिया चेक की कैरिना मचोवा को शिकस्त दी। टूर्नामेंट जीते पर एगा श्वेटेक 3 मरतबा ये एहसास अपने नाम करने वाली पहली खातून खिलाड़ी होंगी। कैलिफोर्निया में मास्टर्स 1000 इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट मेन सिंगल्स यूनान के स्टेफेनोस सिट्सिपास का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में तमाम। डेनमार्क के होल्गर रियोन ने स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। नीदरलैंड के तलोन ग्रेस्कथोर्बी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। और एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप AFC चैंपियंस लीग सऊदी क्लब अल अहली ने और अल हिलाल ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में अल अहली ने कतरी क्लब अल रियान को 2-0 से शिकस्त दी। अल हिलाल ने उज़्बेकिस्तान के क्लब पख्तखोर को एकतरफा मुकाबले के बाद 4 गोल से हरा दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमैरा राना। सबसे पहले खबरनामे में बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, जहां बोलान पास के इलाके ढाडर में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान अब तक 27 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 155 यरगमाल मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया है, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। 37 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खुदकुश बमबारों ने खवातीन और बच्चों को 3 मुख्तलिफ मकामात पर ढाल बनाया हुआ है, जिनसे मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं, तहम उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन राबते में हैं। इससे कबल अमन दुश्मनों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई एहतियात से ऑपरेशन किया। वतन दुश्मनों की तरफ से बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की गमाजी करता है कि इन मुल्क दुश्मन अनासिर का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राबते में हैं। जराए के मुताबिक दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से
किया जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले बुज़दिलाना हमले पर भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक है। ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमला होने के वक्त से लेकर भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर मुसलसल गुमराहकुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने में पुरानी वीडियोस, एआई से तैयार करदा वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में भारतीय मीडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगौड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराहकुन और मन घड़त प्रोपेगेंडे की बजाय मुस्तनद जराए से दी जाने वाली मालूमात पर भरोसा करें। नाज़रीन, बलोचिस्तान के दराए बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम है और शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। जख्मी मुसाफिर करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी इलाके में ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। दहशतगर्दों से रिहाई पाने वाले एक मुसाफिर ने फौज और एफसी के जवानों की हिम्मत को दाद देते हुए कहा कि उनकी काविशों से हम बाहिफाजत बासियाब हुए हैं। बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी एफसी वालों का हमको इधर तक ले आए हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकार बहादरी, पेशावराना महारत से उनका सद्देबाब कर रहे हैं। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त कार्रवाई और बहादरी से बुज़दिल दहशतगर्दों को पसपाई की जानिब धकेल रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द इस ऑपरेशन में कामयाब होंगी और बुज़दिल दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगी। उन्होंने कहा कि बुज़दिलाना हमला करने वाले दरिंदा सिफ्त दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। रमज़ानुल मुबारक के पुरअमन और बाबरकत महीने में निहत्ते और बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात का गम्माज है कि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म का इजहार किया। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ की। सदर मुमलिकत ने कहा कि निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मसमूम अमल है। मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान और उसकी रवायात के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि बलोच कौम निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वालों को मुस्तरद करती है। कोई मजहब और माशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। सदर मुमलिकत ने जाफर एक्सप्रेस हमले में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। हमला आवरों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। एक्स पर एक पैगाम में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। बलूचिस्तान में रियासत के रिट्स चैलेंज करने वालों का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि रियासत पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। कातिलों को चुन चुन कर मारेंगे। अवाम खौफजदा ना हो, दुश्मनों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ खड़ी है और दहशतगर्दों की मुकम्मल बिहकनी करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं। कौमी यकजहती से दुश्मनों का खात्मा करेंगे। वफाकी वज़रा ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मुसाफिर ट्रेन पर हमला करने वाले दहशतगर्द मुल्क व कौम के दुश्मन हैं और ये शरपसंद अनासिर की मजमूम साजिश है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अमन को चैलेंज करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। पूरी कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुसाफिरों के अहले खाना के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुश्मन कुव्वतें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रही हैं। कौम की हमायत से ऐसी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बेगुनाह मुसाफिरों पर हमला करने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। उनका कहना था कि वो जाफर एक्सप्रेस हमले के मामले पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से मुसलसल राबते में है। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दहशतगर्दों सूरतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।
वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर बैन मज़ाहिब हम आहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ ने भी जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने मौसर और बरवक्त कार्रवाई मुसाफिरों की रिहाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाई करने वालों का इस्लाम से, बलूचिस्तान से और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल नागुज़िर है। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में सियासी मफाद के लिए कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की ने आलमी मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। हमें नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। 2018 में तब्दीली आई तो उस तब्दीली ने विजन 2025 को एक बार फिर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अगर हम उसी रफ्तार और सिमत के साथ अपने सफ़र को जारी रखते तो आज 2025 में पाकिस्तान टॉप 25 इकॉनमी में शामिल होता। हमें ये सबक सीखना है कि हमने इस मुल्क की पॉलिसीज़ के साथ सियासत नहीं करनी। हमने इस मुल्क को अमन, इस्तेहकाम और तसलसल के साथ चलाना है। हम जिस दौर में दाखिल हो चुके हैं, इंसानी तारीख में इतनी बड़ी चेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज़ किसी दौर में नहीं देखी गई। नई जॉब्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में, बिग डेटा में और इन नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के जो ड्राइवर्स हैं, इनके अंदर क्रिएट होंगी। तो इसका मतलब यह है कि हम दुनिया की तारीख में स्किल्स के हवाले से सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हमें मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी नई नस्ल को तरबियत याफ्ता बनाना है। सूबाई हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पर तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने की कोशिश की, जबकि डिजिटाइजेशन की जानिब इक़दामात जारी हैं। इस वक्त तक हम 11,071 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करा चुके हैं। इनको फॉलो भी कर रहे हैं जैसे जैसे ये निकल रहे हैं। इनमें से 2528 ने जॉब्स हासिल कर ली हैं। इसकी सक्सेस को देखते हुए ये हमारा इरादा है कि अगले साल भी इसको एक और इसका स्कोप बढ़ा के इसको हम कंटिन्यू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। सरकारी स्कूलों का इंतज़ाम आला तालीम याफ्ता नौजवानों के सपोर्ट करने के समरात सामने आना शुरू हो गए हैं और पंजाब भर में स्कूल री ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 5,863 स्कूलों में तलबा की तादाद 52% इजाफे से 2,42,000 से बढ़कर 3,68,000, जबकि असातिज़ा की तादाद में 89% इजाफे से 8,037 से बढ़कर 15,184 हो गई है। चंद माह में ही 35 नए क्लासरूम बन गए हैं और 459 की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल हो गई है। आउटसोर्स स्कूलों में 2,762 की तामीर और मुरम्मत की गई है, जबकि 158 स्कूलों की 4 दीवारी और 1,389 वाटर पंप भी नस्ब हुए हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने के खिलाफ मुश्तरका तहकीकाती टीम ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया है। जो IT ने अलीमा खान को आज जबकि उमर अयूब को कल पेश होने का नोटिस जारी किया है। वफाकी हुकूमत की JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद पुलिस कर रहे हैं। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई है। JIT के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन शिजा फातिमा ख्वाजा से DGPA के सीनियर हुकाम ने मुलाकात की। मुलाकात में IT सलाहियतों को मजबूत बनाने, डिजिटल अदायगियों को वसअत देने और तकनीकी जिद्दत को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। DGPA के बैनुल अक़वामी ऑपरेशंस के सरबराह अहमद कीहान ने पाकिस्तान में ग्लोबल IT ऑपरेशन हब कायम करने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि कंपनी पाकिस्तान में अपना दफ्तर कायम करने पर काम कर रही है ताकि अपने आलमी ऑपरेशंस को वसअत दे सके। DGPA का मकसद मुकामी शराकतदारों के साथ ताउन करके डिजिटल पेमेंट गेटवेज को बेहतर बनाना और फिनटेक हल को तरक्की देना है। वज़ीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने हुकूमत की जानिब से इन इक़दामात की भरपूर हिमायत का इयादा किया है।
عالمی منظرنامے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ جدہ میں امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات میں یوکرین نے روس کے ساتھ 30 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھی شرکت کی۔ امریکی انتظامیہ نے یوکرین کے لیے فوجی امداد اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی معطلی ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ امریکی وفد میں وزیر خارجہ مارکو روبیو کے علاوہ قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز اور مشرق وسطی کے لیے خصوصی نمائندے اسٹیوارٹ کوف شامل ہیں۔ یوکرین کے وفد میں صدر ولادیمیر زیلنسکی کے چیف آف سٹاف آندری برماک، وزیر خارجہ اندری سیسماپ اور وزیر دفاع شامل ہیں۔ مارکو روبیو نے مذاکرات کے بعد کہا ہے کہ امریکہ روس کو یوکرین میں جنگ بندی کی پیشکش سے آگاہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ روکنے اور مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ نئی دلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ سوئس ایئر کوالٹی ٹیکنالوجی کمپنی IQ نے ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ 2024 جاری کر دی۔ دنیا کے 20 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 13 بھارتی شہروں کا فضائی معیار آلودہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی ریاست آسام کا صنعتی علاقہ برنی ہاٹ 2024 میں فضائی آلودگی میں سر فہرست رہا۔ بھارت میں آلودگی پہلے سے ہی صحت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ بھارت میں کرپٹ صحت کے نظام کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ 2009 سے 2019 تک ہر سال بھارت میں آلودگی کے باعث 15 لاکھ اموات ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں معاشی سرگرمیوں اور علاقائی روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ آئندہ SCO سربراہ اجلاس خطے میں انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ CGTN کو انٹرویو میں پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے چین کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اقتصادی راہداری علاقائی ترقی کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ It would be to align CPEC with the SCO free trade zone by working on infrastructure of energy and transport. These would be two priorities, and we will be focusing on both economic cooperation, and to that end we hopefully would be presenting some ideas and proposals. And on regional connectivity, this is something we have consistently advocated within the Shanghai Cooperation Organization framework, and we will continue to do so. SIFC کی حکمت عملی کی بدولت پاکستان عالمی IT مارکیٹ میں نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ مالی سال 2023-24 میں IT برآمدات 24% کے شاندار اضافے کے ساتھ 3 ارب 22 کروڑ 30 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ براڈ بینڈ کنیکٹیویٹی میں سبسکرائبرز کی تعداد 13 کروڑ 90 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 41 لاکھ افراد براڈ بینڈ کی توسیع سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیجی سکلز پروگرام کے تحت 6 لاکھ افراد کی تربیت کی جا رہی ہے، جبکہ 166 سٹارٹ اپس 5000 سے زائد نئی ملازمتیں فراہم کی گئیں اور 26 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی گئی۔ پاکستان میں 5G کی تیاری، وائی فائی 6E اور نیشنل اسپیس پالیسی کی جدید کنیکٹیوٹی کی راہ ہموار کی گئی ہے۔ ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے ڈیجیٹل اکانومی انہینسمنٹ پروجیکٹ سرگرم عمل ہے۔ SIFC کے تعاون سے پاکستان میں ڈیجیٹل ترقی کی رفتار مستحکم، مربوط اور جدید معیشت کی تشکیل جاری ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 20 دن باقی رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ واپس آنے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ پیغام پاکستان ہمیں تحریک پاکستان کے ہیروز کی قربانیوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی کا احساس دلاتا ہے، جنہوں نے ہمیں ایک آزاد و خود مختار ملک دیا۔ پیغام پاکستان کے حوالے سے تحریک پاکستان کے ہیروز نے تقسیم ہند کے وقت درپیش مشکلات پر روشنی ڈالی۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تحریک پاکستان کے مجاہد قاضی فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ملازمتوں سے محروم رکھا جاتا تھا۔ ہم ہندوؤں کے محلوں میں بھی چپڑاس پریڈ کرتے تھے۔ آزادی سے پہلے کوئٹہ میں ہونے والے قائد اعظم کے جلسوں میں بلوچ اور پٹھان بھی آتے تھے۔ انٹرنلی ڈیفالٹ کر گیا تھا۔ پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ڈیولپمنٹ بجٹ کی جو آخری قسط ہے وہ جاری نہیں کی گئی، اور یہ ایک 77 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور ابھی ہماری حکومت نہیں آئی تھی، پچھلی حکومت تھی، تو 1 اپریل 2022 کو انٹرنلی ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے۔ وہاں سے آج ہم بہت لمبا سفر کر کے ٹرن اراؤنڈ کر کے آئے ہیں۔ ملک کی مہنگائی کی شرح 38% سے
कम होकर 4% से कम हो गई है। पॉलिसी रेट जो है वो 23% से कम होकर 12% पे आ चुका है। मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज तरक्की कर रही है, मुल्क की एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो रही हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हर शोबे के अंदर दोबारा सरगर्मी देखने में आ रही है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो रहा है, हमारे दोस्त ममालिक दोबारा पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे तो हमें मुल्क के अंदर अमन को, इस्तेहकाम को, पॉलिसियों के तसलसल को बरकरार रखना है और साथ ही साथ इस्लाहात के प्रोग्राम पे अमल करना है ताकि हम इस नई मईशत जो दुनिया में पैदा हो रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की सूरत में, हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। अच्छा सर, ग्रैंड अलायंस बन रहा है, ईद के बाद ऐसा लग रहा है कि दोबारा एहतजाज होगी, इस्लामाबाद की चढ़ाई होगी, क्या कहेंगे? देखिए, अब हमें किसी सियासी ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत नहीं है, हमें मुल्क के तरक्की के लिए ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है और हम सबको सियासी लॉन्ग मार्च से परहेज़ करना चाहिए और मुल्क के इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी यासिन इकबाल पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क की मईशत उन्होंने कहा कि बहाली की जानिब गामजन है, मुल्क में महंगाई की शरह 4% से कम हो गई है। अमली का सबूत है कि हम तमाम सूबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उड़ान पाकिस्तान के जो अहदाफ हैं उनके साथ उसी तरह ताउन कर रही है जैसे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, AJK, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें हैं। देखिए, हमारी सियासत अलहदा हो सकती है लेकिन हमारे पते सियासी अलहदा हो सकते हैं, लेकिन हमारा डाकखाना एक है और वो डाकखाना पाकिस्तान है। हम सबको पाकिस्तान के लिए काम करना है। हमारी सियासत अलहदा अलहदा हो सकती है लेकिन मुल्क का जहाँ मफाद है उसके लिए हम सब एक हैं। सर, ये बताइए कि सूबाई हुकूमत का ये रोना है कि जी वफाक की तरफ से फंड्स नहीं मिल रहे, बड़े रोना रो रहे होते हैं, तो क्या कहेंगे कि जी इससे किस? नहीं, देखिए, हम इस वक्त तो जो कौमी वसाइल हैं उसमें से 60% वसाइल सूबों को मुंतकिल हो जाते हैं। वफाकी हुकूमत तो बमुश्किल कर्ज़ों का बोझ उतार सकती है और कर्ज़ों का बोझ उतार दे तो वफाकी हुकूमत के पास कोई फ़ंड नहीं बचता और बाकी सब काम के लिए उसे उधार लेना पड़ता है। तो इस वक्त तो 60% वसाइल सूबों को पहले ही मुंतकिल हो जाते हैं और लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम मिलकर सब काम करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है जो हम हल नहीं कर सकते और खैबर पख्तूनख्वा का अगर कोई मसला है तो वो हम उनके साथ बैठकर इंशाल्लाह अच्छे माहौल में उसे तय कर लेंगे। थैंक यू। तरक्की के अमल को जारी रखने के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम सबका एक ही मुल्क पाकिस्तान है। नाज़रीन, 23 मार्च हमारी तारीख का एक अहम संग मील है जब 1940 में लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। इस हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने अपने जज्बात का इजहार किया। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी ने कहा कि पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत लाजवाल है। पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत लाजवाल है। हमारी अखुवत और हमारी आहमांगी बेमिसाल। इस तरफ की कई शाखें हैं मगर बुनियाद एक ही है। हमारी ज़बानें तो मुख्तलिफ हैं मगर बयान एक है। यहाँ हर तरह के रंग हैं मगर पाकिस्तान एक। खुदा करे कि वतन हमेशा मुस्कुराता रहे। पश्चिम पे सजा ये चांद सितारे हमेशा जगमगाते रहे। हम सबके दिल की एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। मिलिट्री कॉलेज जहलुम की अजीमुल शान तारीख को 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। एक सदी पर मुहीत शानदार तारीखी क़यादत, कुर्बानी और कौमी खिदमत की लाजवाल दास्तान है। ज़हीन, बहादुर और मुहिब वतन रहनुमा पैदा किए हैं जो मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। मिलिट्री कॉलेज जहलुम के 100 साल मुकम्मल होने पर यादगारी डॉक टिकट का इजरा किया गया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर जैसे बहादुर सपूतों ने इस अजीम दरसगाह का नाम रोशन किया है। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब राय प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने रमज़ान सहूलत बाजार मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया और अशिया खुरनोश की दस्तियाबी, मयार और निर्खों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि वज़ीर आला के विजन के तहत रमज़ान सहूलत बाजारों में अशिया खुरनोश की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गरम फरोशों से आइनी हाथों से निपटा जाएगा। मुआवने खुसूसी ने कस्बा मांगट और झुलाना में
निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद में 10-10 हज़ार रुपये के पे ऑर्डर्स भी तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद के लिए 30 अरब रुपये का रिलीफ पैकेज दिया गया है। पैकेज के तहत 30 लाख घरानों को फी कस 30,000 रुपये दिए जा रहे हैं। पंजाब भर की तरह जिला अटक में भी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अटक से इनाम काज़मी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर की तरह जिला अटक में भी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस ज़मन में 4000 के करीब ऐसी दुकानों को मसमार कर दिया गया है जो तजावुज़ात में आती थी। इस सिलसिले में चीफ ऑफिसर बल्दिया अटक सरदार आफ्ताब का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और ऐसी तमाम दुकानें जो गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पंजाब भर की तरह अटक में भी सुथरा पंजाब के सिलसिले में इसके पहले जो मरहला था उसमें हमने पूरे शहर की जो एनक्रोचमेंट है वो हमने दूर की है। कम अज़ कम हमने 600 से 700 दुकानें जो है उनके थड़े, उनके शटर्स, जो भी दुकान आगे बढ़ी हुई थी उसको हमने रिमूव किया है। नाजायज़ तजावुज़ात के बारे में आवाम का कहना है कि ये खुशाइन इक़दाम है, इससे इनके शहर की सड़कें, गलियां और बाजार कुशादा हो गए हैं। लेकिन ये हुकूमत ने ये जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया है ये बहुत अच्छा इक़दाम है। पूरा मीना बाजार में बिल्कुल साफ सुथरा है, गलियां कुशादा है। पहले तो मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान का बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ और मरियम नवाज का भी, क्योंकि जो इन्होंने इंकरेजमेंट ख़त्म करने का जो ये एक स्टार्ट किया है, कैंपेन स्टार्ट किया है, एक बहुत अच्छी कैंपेन है। ये बड़ा अच्छा इक़दाम हुआ है। लोग जो है बड़े यानी बाजार में रश होता था, जी मुसरात के लिए गुजरना मुश्किल होता था। मरियम नवाज शरीफ के बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने गैर कानूनी जो तजावुज़ात है ये हटा दिए। बल्दिया का अमला पुलिस के हमरा शहरों गलियों की निगरानी कर रहा है ताकि कोई शख्स भी गैर कानूनी तजावुज़ात न कर सके। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए इनाम काज़मी, अटक। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर जिला जंग में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद बाजार, मार्केटें और सड़कें कुशादा होकर अपनी असल हालत में आ चुकी हैं। देखते हैं सईद अदनान नूर की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला भर में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। अंदरूनी बाजारों, मार्केटों और अहम शाहराहों से तमाम तजावुज़ात को खत्म करवा कर बाजारों को क्लियर करवा दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो पॉलिसी और गाइडलाइंस के मुताबिक हमने जो है यूनिफॉर्म ब्रांडिंग ऑफ शॉप्स जो है उस पर बहुत तेजी से हमारा काम शुरू है। डेली बेसिस पे वहाँ पे सारे हमारी जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव मुकम्मल हो चुकी है। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के बाद मार्केटों और बाजारों में दुकानदारों के साइन बोर्ड भी तरतीब से लगवा दिए गए हैं। ये हमारा जो बाजार है ये बहुत अच्छा हो गया है। मरियम नवाज साहिबा का बहुत शुक्रिया। हुकूमत हमारे नजायज तजावुज़ात खत्म कर रही है तो इससे माशाल्लाह शहर में बहुत खूबसूरती हो गई है। ये जो बोर्ड लगवाए हैं एक ही कलर के सब दुकानों में, ये भी बहुत अच्छे हैं और आमदोरफ्त में बहुत आसानी हो गई है। ज़िले हुकूमत की जामी हिकमत अमली के साथ बाजारों में किसी को तजावुज़ात कायम नहीं करने दी जा रही। आर्जी और पुख्ता तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद बाजारों में आमदोरफ्त में आसानी तो पैदा हुई है, साथ में यकसा नौयत के लगाए गए साइन बोर्ड शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। सैयद अदनान नूर, PTV न्यूज़, चाय। सेहत हर शहरी का बुनियादी हक है और इस हक की फराहमी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पहली तरजीह है। इसी विजन के तहत पहले मरहले में सूबे के दूर दराज इलाकों के 150 बुनियादी मराकज़ सेहत को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में तब्दील किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सेहतमंद पंजाब के तहत ज़िला उकाड़ा के दूर दराज इलाकों में जहाँ बुनियादी मराकज़ सेहत की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी, उन इलाकों में सेहत की सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए 6 देही मराकज़ सेहत और 35 बुनियादी मराकज़ सेहत की बोसीदा इमारतें, खस्ता हाल दरवाजे और टूटे हुए फर्नीचर की रिकॉर्ड मुद्दत में मरम्मत और तज़यीन और आराइश मुकम्मल करके इन मराकज़ सेहत को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में तब्दील कर दिया गया है। साडे इलाके 'च अस्पताल बन गया मरियम हेल्थ क्लिनिक के नाम तो सानू हर सहूलत इत्थे मिले दी, इस वास्ते असीं वज़ीर आला दा शुक्रिया अदा करते हैं। दूर दूर हस्पतालां जाना पैंदा सी, हुण इत्थे ही सहूलतां मिलणगीਆਂ ते मरियम नवाज इत्थे ही सानू हस्पताल दे दिता है। नया फर्नीचर, जदीद तरीन तिबी आलात, स्ट्रेचर, साफ़ सुथरे कमरे, वार्ड्स और नए वॉशरूम्स स्टेट ऑफ द आर्ट मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का हिस्सा हैं। बुनियादी सहूलियात जो हैं उनमें भी इजाफा किया गया है और लोगों को 24 घंटे वहाँ पे जो है वो सर्विस जो है सेहत की
वो मुहैया की जाएगी और साथ जो है वो डिलीवरी की सहूलियत जो है वो भी मुहैया की जाएगी। बुनियादी मराकज़ सेहत को मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक बनाकर जदीद तिबी सहूलतों से आरास्ता कर दिया गया है। इलाज की म्यारी सहूलतें, बेहतर सर्विस डिलीवरी और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन मराकज़ सेहत को हकीकी मानों में एक मॉडल हेल्थ यूनिट में तब्दील कर दिया है। मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक बनने से पहली मरतबा देहात के अवाम को शहरों जैसे आला क्लिनिक का माहौल मिलेगा। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, ओकाड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के कपास उगाएं खुशहाली पाएं स्लोगन के तहत जिला बहावलनगर में अब तक 20,000 एकड़ पर कपास की काश्त की जा चुकी है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना फैसल रहमान। इस साल जिला बहावलनगर में 50,000 एकड़ पर अगेती कपास की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसमें से अब तक 20,000 एकड़ पर कपास की बुवाई मुकम्मल हो चुकी है। काश्तकारों की आगाही और रहनुमाई के लिए महकमा ज़राअत की टीमें मुसलसल मुतहरिक हैं। गाँव-गाँव तरबियती प्रोग्राम, मेगा गैदरिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए काश्तकारों को अगेती कपास की अफादियत और जदीद तरीका काश्त से रोशनास करवाया जा रहा है। महकमा ज़राअत काश्तकारों को तरगीब दे रहा है कि वो सरसों, कैनोला, सब्जियात, आलू और प्याज की फसलों से खाली होने वाली जमीनों में अगेती कपास काश्त करें। पैगाम जो हमारे जिम्मेदार भाइयों को वो ये है, ऑयल सीड जहाँ पे आपने सरसों वगैरह कनोला वगैरह लगाया है वो उसकी जो ज़मीन खाली होगी आने वाले दिनों में, और इसके अलावा सब्जियात की जो ज़मीन को खाली होगी वहाँ 1, 2, 3 एकड़ जितने भी मुमकिन हो सके तो वो अगेती काश्त की तरफ आएँ। अगेती कपास की बुवाई 31 मार्च तक की जा सकती है, जो कीड़ों के हमले और शदीद गर्मी के असरात से कम मुतासर होती है। यूँ पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। हुकूमत पंजाब ने अगेती कपास के फ़रोग के लिए 5,000 रुपये फ़ी एकड़ माली माउनत का ऐलान किया है। माहिरीन के मुताबिक अगेती कपास की फ़ी एकड़ पैदावारी सलाहियत 60 से 80 मन तक हो सकती है, जो काश्तकारों के लिए एक मुनाफा बख्श मौका है। महकमा ज़राअत तोसी ने काश्तकारों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर अगेती कपास की काश्त करें ताकि मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा किया जा सके। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बहावलनगर। मौसमियाती तब्दीली की वजह से होने वाली बारिशों और तेज़ हवाओं से हर साल गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर होती है। लोधरा के एक तरक्की पसंद काश्तकार ने गंदम की 3 ऐसी वैरायटियां काश्त की हैं जो मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर नहीं होंगी। इनकी फी एकड़ पैदावार भी 100 मन से ज़्यादा है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। के नवाई इलाका कोट लाल शाह के तरक्की पसंद काश्तकार मियाँ अब्दुल गफ़ार ने 6 एकड़ पर गंदम की 3 ऐसी वैरायटियाँ काश्त की हैं जिनकी फ़ी एकड़ पैदावार 100 मन से भी ज़्यादा है। गंदम की ये वैरायटियाँ तैमूर 785 और 786 हैं, जिनके पौधे का साइज़ आम गंदम से छोटा। इन वैरायटियों का पौधे का साइज़ 1.5 फुट तक होता है। पौधों का साइज़ छोटा होने की वजह से ये वैरायटियाँ मूसलाधार बारिशों और तेज़ हवाओं की वजह से ज़मीन पर नहीं गिरती, जिसकी वजह से इनकी औसत पैदावार मुतासिर नहीं होती। 2 साल पहले मैं एक लारायब वैरायटी मुतारफ़ कराई है जिनकी पैदावार 80 प्लस आई। इन दफ़ा असां तैमूर 786 785 त्रै लाइना लाइन जिनकी पैदावार मुतवक्को 100 मन तक है। साड़ियाँ इन्हां वैरायटियों को और लोग आके देख भी सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें। पंजाब के महकमा ज़राअत के अफसरों और जनूबी पंजाब के तरक्की पसंद काश्तकारों ने गंदम की तीनों वैरायटियों का मुशाहदा करने के लिए मलिक अब्दुल गफ़ार के फार्म का दौरा किया। तैमूर है, 786 है, तो ये हमने देखा है और मशवरा किया है कि नेक्स्ट ईयर जो है मैंने इसको जो है काश्त करना है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ हमें सब्सिडी दें फर्टिलाइज़र में और जैसे किसान कार्ड को इन्हेंस करें ताकि हम जो है ना अपनी इधर भरपूर पैदावार हासिल कर सकें। कि आज मैं गंदम देख के ना बहुत मुतासर हुआ हूँ और अंदाज़ा है कि ये 100 मन से भी ज़्यादा पैदावार आएगी इसकी ना, और इंशाल्लाह ताला आइंदा मेरी भी कोशिश होगी कि मैं भी 1-2 एकड़ जो है ना गंदम की तरफ जाऊँ। गंदम की ये तीनों वैरायटियाँ आम गंदम की तरह काश्त होती हैं और उन्हें काश्त करने के लिए सिर्फ 20 किलो फ़ी एकड़ बीज की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनका फ़ी एकड़ खर्च आम गंदम की फसल से कम है। गंदम से फ़ी एकड़ सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली इन वैरायटियों की ख़ास बात यह है कि इनसे काश्तकारों को 1 एकड़ से 2 एकड़ के बराबर पैदावारी आमदनी हासिल होती है, जो मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ किसान की खुशहाली का भी बाइस है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, अब कौमी असम्बली के इजलास की बात करेंगे, जो कि इजलास जारी है और इजलास सदर नशीन कादिर पटेल की सदारत में इस वक्त हो रहा है। कौमी असम्बली का इजलास आज हो रहा है, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद जावेद। जी फ़ाहद, बताइएगा अब तक की क्या कार्रवाई की तफसीलात हैं आपके पास?
جی، قومی اسمبلی کا اجلاس صدر نشین عبدالقادر پٹیل کی زیر صدارت جاری ہے۔ جب اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی طرف سے اظہار خیال کے لیے فلور مانگا گیا تھا۔ ہم ایڈوائزری کمیٹی کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وقفہ سوالات کے دوران کسی کو بھی فلور نہیں دیا جائے گا، جس پر اپوزیشن نے احتجاج کیا اور وہ احتجاج کر کے پارلیمنٹ ایوان سے واک آؤٹ کر گئے اور انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تاہم اراکین کی تعداد جو مکمل کورم کے لیے اراکین کی تعداد تھی وہ موجود تھی اور قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ ابھی وقفہ سوالات ہو رہے ہیں۔ وقفہ سوالات کے اندر وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بتایا کہ NHA کے جو تعمیرات ہیں اور اس کی جو وہ ہوتی ہیں جو تعمیرات کا عمل جو ہے اس کے لیے فنڈ نہیں دیے جاتے حکومت کی طرف سے۔ یہ جو تمام فنڈز ہیں یہ ٹول پلازا سے اور جو NHA کے اوپر موٹر وے پولیس ہے اس میں جو جرمانے ہوتے ہیں ان سے کلیکٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی مرمت کی جاتی ہے، ان روڈز کی مرمت کی جاتی ہے۔ اسی طرح دیگر اراکین اسمبلی کے سوالات جو ہیں وہ ابھی جاری ہیں۔ جی بہت شکریہ فہد جاوید، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ قومی اسمبلی میں اس وقت وقفہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والے عوامی اور انقلابی شاعر حبیب جالب کی آج 32ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ حق و انصاف کی توانا اور ناقابل تسخیر آواز حبیب جالب کی شاعری میں اور حق کی بات ان کے کلام کے نمایاں اوصاف ہیں۔ حبیب 24 مارچ 1928 کو بھارتی پنجاب کے شہر ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ پاکستان سے محبت انہیں عرض پاک لے آئی اور صحافت کو بطور ذریعہ معاش اپنایا۔ اس دوران ان کی نظمیں اور شاعری مختلف رسالوں اور اخبارات کی زینت بنتی گئیں۔ ترقی پسند سوچ اور انقلابی شاعری کی وجہ سے حبیب جالب حکمرانوں کے معطوب ٹھہرے۔ خصوصاً عامریت کے تسلط کے خلاف ان کی شاعری میں ایک نئی تاریخ رقم کی اور ملک کا بے زبان مزدور ان کا مداح بن گیا۔ حبیب جالب کی انقلابی شاعری ہماری عوامی جمہوری تاریخ کے درخشاں ابواب میں ہے جو عوام کے دل و دماغ میں آج بھی محفوظ ہیں۔ انہوں نے کئی فلموں کے لیے نغمہ نگاری بھی کی۔ برگ آوارہ، سر مقتل، عہد ستم اور حرف حق حبیب جالب کے اہم شعری مجموعے ہیں۔ وہ 12 مارچ 1993 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہیں بعد از وفات نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ اور اب خبریں شامل کریں گے موسم کی بدلتی رتوں کے حوالے سے۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ حالیہ بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ سے بند شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہے۔ ترجمان NHA کے مطابق FWO، NHA اور مقامی انتظامیہ نے مشکل ترین صورتحال میں مشترکہ کارروائیاں کرتے ہوئے رات گئے شاہراہ بحال کر دی۔ چیئرمین NHA نے وفاقی وزیر مواصلات اور اعلیٰ حکام کو باخبر رکھا۔ عبدالعلیم خان نے شاہراہ قراقرم کی بحالی پر اظہار اطمینان کیا۔ لینڈ سلائیڈنگ سے پھنسے مسافروں نے بھی تیز ترین اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا۔ متاثرہ مقام کو بحال کرنے کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں۔ اور ناظرین، سکردو شہر سمیت بلتستان ڈویژن کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے سے اب بھی جاری ہے۔ سکردو اور اس کے مضافات کے پہاڑوں پر برف باری ہو رہی ہے۔ خراب موسم کے باعث آج بھی اسلام آباد اور سکردو کے درمیان پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ سکردو میں آج 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش اور برف باری سے علاقے کا موسم پھر سے سرد ہو گیا ہے۔ آج سکردو شہر میں دن کا کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ بعد از دوپہر خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند و بالا پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی۔ خبرنامے میں مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔